हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक ठाक से होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके यूपी स्कॉलरशिप में, आपके यूपीटीयू स्कॉलरशिप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। मतलब जब आप यूपीटीयू के स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करने जाएंगे या फिर यूपी स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करने जाएंगे तो उस टाइम पे कौन कौन से ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि लगते हैं, जो कि स्कैन करके आपको उसका PDF बनाना होता है, जो कि आपको कॉलेज में जमा करना होता है। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, इसमें हम आपको जितने भी डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे ना, उसका ओरिजिनल नहीं लगता है, उसका मतलब जीरोक्स आपको जमा करना होता है। उसका ओरिजिनल तो उसके ओरिजिनल की आपको जीरोक्स कॉपी बनानी होती है, वो आपको कॉलेज में जमा करना होता है, ओरिजिनल नहीं लगता है। तो चलिए, इसमें हम आपको 8 ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे जो कि आपके यूपी स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करते टाइम वहाँ पे लग सकता है या फिर कॉलेज में आपको जमा करना पड़ सकता है। नंबर 1, इनकम सर्टिफिकेट, जिसको आय प्रमाण पत्र भी बोला जाता है। आई होप कि ये ऑलरेडी आपके पास से रेडी होगा, आपने बनवा के रखा हुआ होगा। जब आप यूपीटीयू काउंसलिंग करवा रहे थे तो उसके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इनकम सर्टिफिकेट लगा हुआ था। तो आई होप कि आपका इनकम सर्टिफिकेट मतलब होगा, रेडी होगा, तैयार होगा, बना हुआ होगा। तो ये इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र आपका काउंसलिंग के टाइम पे लगता है, इसको आपको कॉलेज में जमा करना होता है। फिर उसके बाद नंबर 2, कैटेगरी सर्टिफिकेट, या फिर जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोला जाता है, या फिर जिसको हिंदी में जाति प्रमाण पत्र बोला जाता है, वो लगेगा। देखिए, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है वो OBC कैटेगरी के लिए लगता है, SC कैटेगरी के लिए लगता है, ST कैटेगरी के लिए लगता है, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं लगता है। मान लीजिए कि आपका EWS कैटेगरी है ना, तो इसके लिए आपका EWS सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, वो लग सकता है। उसके बाद नंबर 3, कॉलेज फी रिसिप्ट। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि जब आप कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे जाते हैं, वहाँ पे जो आप फीस जमा करते हैं तो वहाँ पे आपको एक रसीद मिलती है। मान लीजिए कि उस टाइम पे नहीं भी मिली ना, तो भी कोई बात नहीं। जब आप कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे या फिर जब आप यूपी स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करने जाएंगे तो उससे पहले आप कॉलेज में चले जाइएगा। आई होप कि वहाँ पे आप रहेंगे उस टाइम पे। तो वहाँ पे जाने के बाद ना आप उनसे बोल दीजिएगा कि मुझे यूपी स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करना है और उसके लिए एक मुझे रसीद बना के दे दीजिए। तो वो लोग जितना फीस जमा करते हैं, जितना टोटल होता है और जितना बाकी होता है, सबका एक बना के आपको देते हैं और उसी के थ्रू आपको यूपी स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करना होता है। फिर इसके बाद नंबर 4, गैप सर्टिफिकेट। मान लीजिए कि आपका कोई अगर गैप था ना, किसी 2 क्लासेस के बीच में अगर आपका गैप था, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि आपका गैप सर्टिफिकेट भी लग जाए। तो आई होप कि आपके पास गैप सर्टिफिकेट होगा। नहीं है तो भी आप जाइए, मतलब बनवा लीजिए तहसील से या फिर साइबर कैफ़े से, जहाँ पे बनता है आप जाइए बनवा लीजिए। आपका बन जाएगा। 10 रुपये का स्टैम्प पेपर होता है, हलफनामा होता है, उसी पे मतलब आपको रीजन लिखवाना होता है कि आखिर क्यों गैप था। तो ये सभी चीज़ें मतलब आप करवा सकते हैं, या फिर मतलब बहुत कंपलसरी ये नहीं हो सकता है। इसके बारे में नहीं पता है, मतलब दिया हुआ था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आई होप में भी हो सकता है कि अगर आपके पास ये ना हो तो भी आपका काम चल जाए, लेकिन आपको रिस्क लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी टाइम है, आप चाहें तो बनवा सकते हैं गैप सर्टिफिकेट। उसके बाद नंबर 5, बैंक पासबुक जीरोक्स कॉपी। मतलब जो बैंक आपका है जिसमें आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो उसी का जो पासबुक होगा, उसका जो फर्स्ट पेज होगा, जो ऊपर का होता है, उसका आपको जीरोक्स निकलवाना होता है, उसको आपको लगाना होता है। उसको आपको लगा के मतलब ये सभी चीज़ें मतलब फाइनल उसको अटैच करके आपको कॉलेज में जमा करनी होती है, या फिर इसका PDF बना के आपको कॉलेज में देना होता है। तो ये हो गया आपका नंबर 5, बैंक पासबुक कॉपी। उसके बाद नंबर 6, 10th मार्कशीट। मतलब आपका 10th का जो मार्कशीट था, जो सर्टिफिकेट था, उसकी भी जीरोक्स कॉपी आपको मतलब निकलवानी है, वो भी आपको कॉलेज में जमा करना पड़ सकता है, ये भी लग सकती है। और ध्यान दीजिए कि जो आप एप्लीकेशन ऑनलाइन करते हैं ना, तो उसमें जितने भी आप डेटा फिल करते हैं वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही करते हैं, 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही करते हैं। जो नेम सही वाला नेम, जो नेम आपके 10th के मार्कशीट पे होता है, उन्हीं नेम को, वही चीज़ें, वही डेटा आपको कैपिटल लेटर में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करते टाइम वहाँ पे फिल करनी होती है। ये तो हो गया नंबर 6। उसके बाद नंबर 7, अगर आप किसी UG कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं, लाइक B फार्मा, BTech, BDS, BArch, तो इस कंडीशन में आपका जो इससे पहले का क्लास था, मतलब 12th क्लास था, तो उसका सर्टिफिकेट आपको मतलब आपका लगेगा, उसका जीरोक्स कॉपी आपका लगेगा। वहीं पे मान लीजिए कि अगर आप PG कोर्स में जा रहे हैं ना, तो इससे पहले जो आपका कॉलेज था, इससे पहले जो आपका क्लास था, जो आपका ग्रेजुएशन डिग्री रही होगी, उसकी आपको मार्कशीट देनी पड़ सकती है। जो भी आपने 3 साल की डिग्री की हुई है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उसकी फाइनल निकलता है ना डिग्री, या फिर अगर डिग्री नहीं भी है ना, तो 3rd ईयर की मतलब मार्कशीट या फिर कंबाइन कुछ भी होगा ग्रेजुएशन का आपका, उसको आप लगा सकते हैं, उसका लग सकता है। ये तो हुआ नंबर 7। उसके बाद नंबर 8, एज यूजुअल आपका आधार कार्ड। और हाँ, जो आप आधार कार्ड लगवाएंगे, आप मतलब ध्यान दीजिए कि उसमें जो मोबाइल नंबर लिंक है
वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उस पर बाद में OTP आता है। और जब आप यूपी स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करने जाएंगे ना, तो उसमें रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड वाला प्रोसेस जो होता है वो होता है आधार ऑथेंटिकेशन का। मतलब आपको आधार वेरीफाई कराना होता है, आधार में जो आपका नंबर लिंक होता है उसको आपको वेरीफाई कराना होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो आप आधार लगाने वाले हैं ना, उसमें जो मोबाइल नंबर लिंक होता है ना, दिया हुआ होता है, वो एक्टिव होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था, आई होप कि आपने अपडेट करवा लिया हुआ होगा। तो यही ऐसे 8 जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपके यूपी स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करने के बाद, मतलब ऑनलाइन करते टाइम तो नहीं लगते हैं, जब आप ऑनलाइन कर लेते हैं, करने के बाद फिर बाद में जाके फिर आपको मतलब ये सभी 8 के 8 डॉक्यूमेंट आपको बनाने होते हैं, उसको अटैच करके आपको कॉलेज में जमा करने होते हैं, या फिर इसका PDF बना के आपको कॉलेज को सेंड करना होता है उसके ईमेल ID पे। तो ये सभी चीज़ें खैर आपको कॉलेज वाले बताएंगे, जो आपकी रसीद होती है और फिर जो आपके और भी जो आपके प्रोसेस होते हैं, ये सभी चीज़ें कॉलेज वाले आपको बता देते हैं। जहाँ तक मैं बता पा रहा हूँ बता दे रहा हूँ, और बाकी के जो छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं वो तो कॉलेज वाले आपको करा देते हैं, तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यही सभी चीज़ें हैं जो कि आपके मतलब लगने वाली हैं। ये तो आपके डॉक्यूमेंट हो गए ना, इसके बाद भी आपके मतलब फ़ोटोज़ लग सकते हैं, सिग्नेचर लग सकते हैं। तो उन जो आपके फ़ोटोज़ होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, उसको आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करते टाइम ही आपको उसको स्कैन करके, उसका एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, उसको स्कैन करके जो आपके सिग्नेचर होते हैं, जो आपके फ़ोटोज़ होते हैं, उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होता है। और फिर जब ये सभी चीज़ें करने के बाद आपका फाइनल प्रिंट निकल जाता है, तो उसको आपको निकलवा लेना होता है। 2-3 पेज का निकलता है, तो उसको आपको निकलवाने के बाद वहाँ पर आपको एक जगह पर फ़ोटो चिपकाने के लिए बना हुआ होता है, उस पर आप फ़ोटो चिपकाते हैं। चिपकाने के बाद आप नीचे साइन करते हैं वहाँ पे, वो जो आप फाइनल प्रिंट निकालते हैं वहाँ पे, और प्लस ये जो 8 डॉक्यूमेंट आप लगाने वाले हैं, इन सभी पे भी आपको नीचे 1 या 2 बार साइन करना होता है। साइन करने के बाद उसको आप ऊपर रखते हैं, और जिस सीरियल से मैंने यहाँ पे बताया हुआ है ना, इसी क्रम से आपको उसको अटैच करना होता है। तो खैर ये सब छोटी बातें हैं, ये सब आपको पता लग जाएंगी।